फ्रॉम इंडियन स्टूडेंट ग्रुप यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम का चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, मैं आपको कंपटीशन एग्ज़ाम का ये पहला चैप्टर आज पढ़ाऊंगा और मैं इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आपको। मैं शुरू से बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको सब बारी बारी से बताता जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको ये चैप्टर जो है वो SD यादव बुक से पढ़ाऊंगा। ये बुक काफ़ी अच्छी है। ठीक है, इसमें सारे जो टॉपिक्स हैं वो लाइन से दिए गए हैं और इसमें काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम की हम प्रिपेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आज संख्या पद्धति पढ़ाता हूँ और इसमें सबसे पहले जो हमें जानना ज़रूरी है वो है नंबर के बारे में। आखिर नंबर होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको वास्तविक संख्या के बारे में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा जो नंबर होता है इन नंबर्स में सबसे बड़ा जो नंबर है वो वास्तविक संख्या ही है, यानी सबसे बड़ी जो संख्या है वो वास्तविक संख्या ही है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में सारे नंबर्स आते हैं। हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को, जो परिमेय संख्या हमारी होती है वो, और अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, मैंने यहाँ अपरिमेय संख्या लिखा नहीं है, मैं लिख लेता हूँ अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर वास्तविक संख्याएं होती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बताएं तो 0, -1, 2, ठीक है, 3, ठीक है, 1.5, 7/5, ठीक है, पाई, ठीक है, ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होते हैं। अब बात आती है परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर के फॉर्म में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √2, ठीक है, √3, √4, ठीक है, पाई। इन्हें हम क्या नहीं कर सकते? P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्याएं P/Q के फॉर्म में, यानी 7/2, 8/9, 1/2, 1, 2, 3, ये सब क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि इन्हें हम 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अभी तक हमने परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं सम संख्या और विषम संख्या की। सम संख्या विषम संख्या अधिकतर लोग जानते हैं। सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 के पहाड़े से पूर्णतः विभक्त हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। ठीक है, विषम संख्या कैसे कहते हैं? वह संख्या जो 2 के टेबल से कटे ना, यानी 2 के पहाड़े से पूर्णतः विभाजित ना हो। 3, 5, 7, 11। ठीक है, ये क्या है? विषम संख्या। अब इसके बाद आती है भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो एक या स्वयं के पहाड़े से कटे और साथ साथ अन्य पहाड़ों से भी कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 15। 15 एक भाज्य संख्या है कि 15 से भी विभाजित होगी, 1 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी और 5 से विभाजित होगी। तो 15 जो है वो क्या है? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? वह संख्या जो स्वयं या सिर्फ 1 से विभाजित हो और किसी अन्य पहाड़े से या टेबल से विभाजित ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 3 या 5 या 7 या 11, ये सारी हमारी क्या है? अभाज्य संख्या। यानी 3, 5, 7, 11 ये क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये सिर्फ या तो 1 से डिवाइडेड होगी, यानी इसमें केवल 1 से भाग जाएगा, या तो 3 से, या तो 5 से, या तो 7 से, यानी स्वयं से या सिर्फ 1 से। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे अभाज्य संख्या।
ठीक है। सहअवाच्य संख्या क्या होती है? सहअवाच्य संख्या माने होता है जोड़, यानी 3 और 5 का जोड़। ऐसी दो संख्याओं का जोड़ जिसमें जो गुणनखंड है वो केवल एक हो, कॉमन यानी जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो वो क्या हो? एक हो। यानी इन दोनों में अगर इनका हम गुणनखंड करें तो गुणनखंड करने पर हमें जो कॉमन गुणनखंड मिलेगा वो सिर्फ हमें 1 मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे जोड़ों को हम सहअभाज्य गुणनखंड, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम और ले तो 7 और 11, 7 और 11 में सिर्फ क्या है? एक ही क्या है? कॉमन गुणनखंड है, यानी 1, वो सिर्फ 1 है। अब बात आती है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? वह अंक जो पूर्ण होते हैं या जो जिनके द्वारा हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। 1.2 नहीं होगा, 1.3 नहीं होगा या 1/2 नहीं होगा, ये क्या है? अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक यानी 1 2 3 यानी 1.2 1.3 नहीं आएगा, पूर्णांक आएंगे 1 2 3 या -1 -2 -3। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। उसके बाद आती है ऋण संख्या। ऋण पूर्णांक बोल दो या ऋण संख्याएं बोल दो। ऋण संख्याएं मतलब यही है कि हम नेगेटिव वाली संख्याएं लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5, पॉजिटिव नहीं लेंगे। धन पूर्णांक में सिर्फ धन संख्या आएंगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें पॉइंट वाले नहीं, क्योंकि ये पूर्णांक है। पूर्णांक का मैंने मतलब पहले ही समझा दिया कि पूर्णांक जो होगा वो पूर्ण होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जैसे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बारे में मैंने इधर और नहीं बताया, उसके बारे में आपको और बता देता हूँ। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक, अनंत तक। अगर हम इसमें 0 और इंक्लूड कर दें तो ये बन जाती है पूर्ण संख्या। ठीक है, ये बन जाती है क्या? पूर्ण संख्या। और यदि हम इसमें 0 हटा दें तो ये बन जाती है प्राकृतिक संख्या। तो पूर्ण संख्या में यदि तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप नंबर्स के बारे में समझ गए होंगे। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आज आपको इसका पहला टॉपिक बताता हूँ। इससे पहले मैं कुछ और चीज़ और बता दूँ। जैसे सम संख्या है, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 10 है, तो 3 क्रमागत सम संख्याएँ क्या होंगी? आप सम संख्या जानते हैं, 2 4 6 8 और 10 होती हैं। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस कितने कितने का है? इनमें डिफरेंस जो है वो 2 2 का है। ठीक है, अगर हम पहली संख्या x मान लें तो दूसरी क्रमागत संख्या कैसे मिलेगी? अगर हम x में 2 जोड़ दें तो दूसरी क्रमागत संख्या मिल जाएगी। अगर हमें दूसरी मिल गई, हमें तीसरी चाहिए, तो हम x में 4 जोड़ दें तो हमें तीसरी मिल जाएगी। कैसे पता चला? देख लीजिए, अगर मान लीजिए 2 की जगह हमने x मान लिया तो 4 चाहिए, उसके लिए क्या करें? x में 2 जोड़ दें, तो x में 2 जोड़ दिया। अगर हमें 4 मिल गया, अब हमें 6 चाहिए, तो हम x में क्या करें? 2 तो जुड़ा हुआ है पहले से, 2 और जोड़ दो तो 6 भी मिल जाएगा ना। 4 में 2 जोड़ा 6, तो देखो 4 + x + 4। अगर आगे चाहिए तो x + 6, इसलिए हम हर बार 2 जोड़ते हैं। अब संख्या चाहे विषम हो और चाहे सम हो, वो बोले यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है तो 3 क्रमागत सम संख्याएं होंगी x + 2 x + 4 और x + 6। यदि वो 4 पूछे 6, अगर 3 पूछे तो x + 4। ठीक है, जितने भी पूछे बस उसमें 2 2 हमें जोड़ते जाना है, चाहे वो सम हो चाहे विषम। अब ऐसा मैं क्या बोल रहा हूँ कि सम हो या विषम हो, तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम विषम लिखते हैं तो 3 5 7, ठीक है 11, इनमें भी कितने कितने का अंतर है? सब में 2 2 का। अगर 3 एक क्या है? विषम संख्या है, उसको हमने x मान लिया, तो दूसरी कब मिलेगी? x + 2, 2 जोड़ने पे फिर x + 4, 4 जोड़ने पे फिर x + 6, फिर 2 जोड़ने पे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर वो कहता है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो हमें क्या करना है? 2 जोड़ना है। या वो बोले कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो अभी हमें करना है 2 जोड़ना है। ठीक है, तो सम हो या विषम हो, सम में हमें क्या करना है? 2 जोड़ते जाना है। ठीक है, अब देखिए हम इसका पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो सम है यानी सवाल है वो दिया है प्राकृतिक संख्याओं का योग पर आधारित प्रश्न, यानी प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है 1 2 3 4, ठीक है .60। ठीक है, ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 और 60 तक। इसमें कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात करना है। हम निम्नलिखित संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे अब वो हम सीखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला है। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि योग का जो फॉर्मूला है वो क्या है। योग बराबर होता है अंतिम संख्या
प्लस प्रथम संख्या बटे 2 और गुणे संख्या। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या बटे 2 और गुणा यहाँ लगेगा गुणे इंटू संख्या। संख्या क्या है कि कितनी संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ लगा के दिखाता हूँ। योग बराबर अंतिम संख्या कितनी है 60 प्लस प्रथम संख्या कितनी है 1 बटे 2 गुणे संख्या कितनी है 1 से लेकर 60 है, तो संख्या कितनी होगी 60। ठीक है, 2 से काट देंगे हम 30 बार, वही हो जाएगा 61 इंटू 30। 3 एकम 3, 6 3 18, 0 की 0 आंसर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, पहला क्वेश्चन था ये हमारा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 2 4 6 ... 60 तक, यानी हमें 2 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, योग बराबर मैंने जो फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला लगेगा। योग बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे संख्या। ठीक है, हम इसको फॉर्मूले में लगाते हैं तो हो जाएगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो 2 प्लस 16 यानी 2 प्लस 60 बटे 2 गुणे संख्या कितनी है 60। कैसे पता चला 2 से लेके 60। ठीक है, अब देखिए यहाँ कन्फ्यूजन होने वाली बात ये 60 संख्या है, 60 संख्या नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये सम संख्या है, तो इधर क्या आएगा 30। क्यों आया, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक की सम संख्या में 5 सम संख्याएँ होती हैं, इसी 2 से लेकर 60 तक की में आधी हो जाएंगी 30। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और यहाँ पे 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 62 इंटू 15। 15 दूनी 30 की 0, 15 छिक्का 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 6 60, 15 5 75, 15 छिक्का 90, 90 और 3 93। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ, यदि हमें ये पता ना चले कि संख्याएं कितनी हैं, जैसे अभी तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि 60 है तो 60 की आधी क्या हो जाएंगी 30, क्योंकि सम संख्याएं थी। लेकिन कभी कभी सवालों में ऐसा होता है कि हमें संख्याएं नहीं दी होती हैं, यानी संख्या ये पता हमें नहीं चलता है कि वो कितनी संख्याएँ होंगी कि हम उनको पता लगा सकें। वो 30 संख्याओं का एक पूछ रहा है कि 40 का। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर प्लस 1। ठीक है, हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे ही आजमा देते हैं। ठीक है, तो n बराबर अंतिम संख्या कितनी है 60 माइनस प्रथम संख्या कितनी है 2 बटे सार्वंतर का मतलब होता है इन संख्याओं का अंतर। 6 4 में अंतर क्या है 2, 2 4 में अंतर क्या है 2, तो सार्वंतर कितना है 2 प्लस 1, तो हो जाएगा 58/2 प्लस 1। 2 दूनी 4, 2 नाम 18, तो 29 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 30। ठीक है, तो देखिए 29 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 30। तो n बराबर कितना आ गया 30, जो हमने यहाँ पे n बराबर देखिए n बराबर में क्या लिया था 30 लिया था। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले थे जिनकी मदद से हम संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यदि हमें सवाल में पता ना हो कि n कितना है तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से हम n का मान निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले की मदद से हम योग निकाल सकते हैं। कभी कभी कुछ फॉर्मूले में इसकी जगह पे हमें औसत लिखा मिलता है। ये जो फॉर्मूला है वो औसत का है। ठीक है, औसत बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो ठीक है, कुछ फॉर्मूले में ऐसा लिखा होता है योग बराबर औसत गुणे संख्या। औसत की जगह आता है प्रारंभिक संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सम्स और दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ सम्स दिए हुए हैं, इसी तरीके से ये सम्स हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो घर पर ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं इन सब में जो है
योग पूछा हुआ है 28, 30, 32, 34 से 80 तक। ठीक है, तो आपको इसमें पता नहीं चलेगा कि कितनी संख्याएं हैं, तो आप इसमें n बराबर फॉर्मूला लगा सकते हो, जिसमें आपको पता चल रहा है ये कितनी संख्याएं हैं, तो आप वहाँ पर n बराबर डायरेक्ट लिख सकते हो, यानी संख्या बराबर डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप फिर ये फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो सकता है आपको बोर करे। ठीक है, इसके आगे आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट बताऊँगा, मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको कुछ अच्छे से अच्छी नॉलेज देगी, जिससे आप कुछ अपने आप में बेहतर महसूस कर सकेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।